वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर और गद्दी छोड़, ये नारा मैं नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान आज लगा रहा है। क्या वाकई में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वोट चोरी कर सकते हैं? क्या भारत का पीएम वोट चोर है? क्या प्रधानमंत्री ने वोट चोरी किया है? आइए इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। एक तरफ राहुल गांधी लगातार रैली पर रैली कर रहे हैं और तमाम ऐसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, बिहार में वोट चोरी हुई है। बल्कि सबसे पहले ये दौर कर्नाटक से शुरू हुई थी। राहुल गांधी ने सबसे पहले वोट चोरी का इल्जाम नरेंद्र मोदी पर लगाया। मैं साफ बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी पर जैसे वोट चोरी का इल्जाम लगाए, तब पश्चात उनके पास वोट की कुछ ही प्रूफ था, जिस प्रूफों के बयानात से उन्होंने ये वोट चोरी का दावा किया। लेकिन ये कर्नाटक से उठी लड़ाई, आज लड़ाई ये पूरे बिहार में फैल चुकी है। बिहार की हर बच्चा, हर जनता में ये विश्वास दिलाई जा रही है कि वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है। वोट चोर के वजह से आज हमारा भारत का प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है। क्या नरेंद्र मोदी वोट चोर है? इसके पीछे की कहानी आप जानेंगे, जैसे पीछे की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। और वोट चोरी के मामले में जितने भी शामिल हैं, जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है, उनको जेल जाने से और उनका खात्मा होने से कोई नहीं बचा सकता। जेल जाना तय है। कानून भी अब साथ आ गई है। वोट चोरों की लिस्ट जो है अब सामने आ गई है। वोट चोरों की लिस्ट जो मैं आपको खोल के दिखाने वाला हूं, इस लिस्ट में नाम सुन करके आपके पैरों तले जो जमीन है वो खिसकने वाली है। वोट चोरी का सबसे बड़ा इल्जाम राहुल गांधी लगाते हैं और राहुल गांधी ने सबसे पहले वोट चोरी का इल्जाम प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी पर लगाया गया। और जैसे पीएम नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं, वैसे ही रैली पर रैली करके वोट चोरी का सबूत समाज को दिखा करके समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी का यह प्रयास केवल कर्नाटक तक था। लेकिन आज जैसे ही बिहार चुनाव खत्म हुआ और बिहार चुनाव खत्म होने के बाद जैसे इलेक्शन की रिजल्ट आई है, इलेक्शन की रिजल्ट आने के बाद सीधा हल्ला बोल दिया है पूरे बिहार में कि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है। क्या बिहार में वोट चोरी हुई है? क्या बिहार में कोई ऐसा प्रूफ एविडेंस है जिसमें यह दिखाया जा सके जिससे वोट चोरी हुई है? वोट चोरी का मामला सामने हुआ और चोरी का मामला सामने आ गया और चोरी पे पूरी लगातार रैलियां निकाली जा रही है। उन रैलियों में कांग्रेस की पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक दी है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने में। और यही नारे केवल कर्नाटक से शुरू हुआ था, लेकिन आज बिहार के हर गली गली तक ये नारे लग रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने वोट चोरी किया है? क्या इसका पुख्ता सबूत अभी तक मिला है सरकार को या नहीं? मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि जिस तरीके से रैलियां केवल कर्नाटक में चल रही थी, उसी तरीके से ठीक उससे भी बड़ी विशाल रैलियां ये बिहार में चल रही है। और बिहार में एक तरफ चुनाव खत्म होने के बाद लोगों और व्यक्तियों के पास ये शांति का माहौल होना चाहिए, जो एकता और अखंडता का माहौल होना चाहिए। उनके सरकार, चुने हुए सरकार से उनको जहां खुशी होनी चाहिए, जहां रोजगार की बातें होनी चाहिए, वहां आज बिहार में केवल एक ही मुद्दा है, वोट चोरी का। और वोट चोरी का और चोरी से समस्या केवल चोरी की वजह से जो रैलियां निकाली जा रही है, रैली पर रैली जो निकाल रही है, एक तरफ आरजेडी की पूरी ताकत लगी हुई है, वोट चोर, वोट चोर, दूसरी तरफ कांग्रेस की पूरी ताकत लगी हुई है और सभी पूरी अपोजिशन पार्टियां मिलकर के जो वोट चोरी के नारे लगा रही हैं, वोट चोरी के लिए रैलियां निकाल रही हैं। इस तरफ बिहार में पूरी तरह से एक ही मोर्चा सब तरफ दिखाई दे रहा है। हर जगह एक ही न्यूज पे एक ही खबर, वोट चोरी की, वोट चोरी की। समस्या केवल वोट चोरी को लगाना नहीं है, बल्कि समस्या उन रैली निकालने से नहीं है, बल्कि समस्या उन मासूमों को है बिहार में, जिस रैली की वजह से हजारों लाखों व्यक्तियों को समस्या झेलनी पड़ रही है, जिस रैली की वजह से आज बिहार में दंगा हो रहा है, जिस रैली की वजह से आज बिहार में हर जगह रोड जाम हो रहे हैं, जिस रैली की वजह से आज बिहार में प्रशासन तक सुरक्षित नहीं है। क्या अब यही वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई है? क्या वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ी रैली निकाल के लड़ी जा सकती है? क्या वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो रोड पे लड़ी जा सकती है? नहीं दोस्तों, हमारे भारत के अगर संविधान को बचाना है और लोकतंत्र देश बनाना है, मतलब भारत की लोकतंत्रता की लाज रखनी है, तो हमें रैलियां उन्हीं समस्याएं, उन्हीं व्यवस्थित जगहों पर निकालनी चाहिए जहां उसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से हो। हमें रैली निकालने से तकलीफ नहीं है। इन रैलियों की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, उन मासूमों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिन मासूमों का कोई इसमें हाथ नहीं है, कोई कसूर नहीं है, बल्कि वो भी एक भारत के मूल निवासी और उन निवासी होने की वजह से जहां रैलियां निकाली जा रही है, उस रैली पे घंटों गाड़ियां जाम हो रही हैं। कहीं पेशेंट
तो कहीं एम्बुलेंस फंस रही है। तमाम ऐसे दंगाएं चल रही हैं जो बिहार के इस वक्त माहौल जो है बहुत ज्यादा गर्माहट में हो गई है। और बिहार में ये विधानसभा के चुनाव जैसे ही खत्म हुई वैसे जो वोट चोरी का जो सिकंजा है रुकने का नाम मिले, वोट चोरी का जो मामला है बढ़ता जा रहा है और वहां तक बढ़ चुका है जहां तक आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। हमें लड़ाई लड़नी है लेकिन रोड पे जाके नहीं, हमें लड़ाई लड़नी है अगर वो चोरी को लेकर के तो किसी के बंगले को जाम करके नहीं, हमें लड़ाई अगर लड़ना है तो वो चोरी के लिए किसी को मार पीट कर दंगा फैला कर नहीं। अगर आपको लड़ाई लड़नी है अगर वोट चोरी की तो आप अपने न्यायालय में जाइए और न्यायालय में लिखित लड़ाई लड़िए, क्योंकि जीत और हार का फैसला हमारे भारत का सीजीआई करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी हमारे भारत के वो न्यायाधीश जो एक तरफ से समझे कि कानून का देवता माना गया है। कानून की प्रथम प्राथमिकता उसे मिलती है कि वो जो चाहेगा, जो निर्णय लेगा, जो फैसला कर देगा, वो फैसला पूरा भारत मानेगा, पूरे भारत के बच्चे बच्चे तक को मानना अनिवार्य हो जाता है। तो हमारी लड़ाई केवल इससे, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं उन बच्चों को जागरूक करना चाहता हूं जो कि आज वोट चोरी को लेकर के प्रदर्शन में जा रहे हैं, वोट चोरी को लेकर के दंगा फैला रहे हैं, वोट चोरी को लेकर के तमाम ऐसे रोड पर चक्के जाम कर रहे हैं, वोट चोरी को लेकर के तमाम ऐसे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं जिन लोगों का कोई हाथ नहीं है, जिन लोगों के तकलीफ देने से प्रधानमंत्री चोर नहीं बन जाएगा, प्रधानमंत्री की चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। अगर प्रधानमंत्री की चोरी पकड़नी है, किसी की चोरी पकड़नी है तो उस सिस्टम से लड़िए। लड़ाई सिस्टम से लड़ना है तो सिस्टम तरीके से लड़िए, कोर्ट जाइए, कोर्ट से लड़िए। इस तरह की रैली करके लाखों मासूमों की जिंदगी, लाखों व्यक्तियों की तकलीफ को बढ़ावा ना दें। इस तरह की रैलियां निकाल करके हजारों लोगों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। इस तरह की रैलियां करके आप उस रोड पे चक्का जाम करके, कहीं प्रदर्शन करके, कहीं धरना प्रदर्शन करके, कहीं आप रोड पे चक्का जाम कर दे रहे हैं। इसके वजह से मासूम व्यक्तियों को भी तकलीफ बढ़ रही है और मासूमियत बचाना ही हमारा काम है। हमें लोकतंत्र बचाना है तो मासूमियत को बचाना पड़ेगा। हमें लोकतंत्र बचाना है तो हमें हर बिहार के बच्चे बच्चे की सुरक्षा पे ध्यान देनी पड़ेगी। हमें लोकतंत्र बचाना है तो बिहार के उन गरीबों पे ध्यान दीजिए जो आपके रैली और आपके दंगे और जो आपके तोड़ फोड़ से परेशान होंगे, उनको नुकसान होगा। क्या इन सबका नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? क्या कोई देगा पैसा इनको ला करके नुकसान का? कोई पैसा नहीं देने वाला है। और चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही गया पूरी की पूरी कायनात हिल गई। बीजेपी की तरफ जो सीधा निशाना जो दागा गया है वो चोरी को लेकर के, और चोरी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि निश्चित रूप से इसकी जांच की जाएगी, वो भी सिस्टमैटिक तरीके से, ना कि ऐसे रैली निकाल के, ना कि ऐसे दंगे फैला के।